दोस्तों पिछले कुछ लेसन्स में हम लोगों ने फोटोशॉप में सिलेक्शन के हवाले से कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़े के टूल्स लर्न किए। दोस्तों ये तमाम टूल जैसे कि लेसो टूल और मार्की टूल वगैरह ये बिल्कुल इफ़ेक्टिव हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं। लेकिन समटाइम्स होता ये है कि इन टूल्स की मदद से सिलेक्शन करते हुए हमें टाइम ज़्यादा लग जाता है। दोस्तों कुछ सिचुएशंस के अंदर हम लोगों को सिलेक्शन बहुत कम टाइम में करनी होती है और अपने इमेजेस में से कोई सा एरिया बहुत कम टाइम में क्विकली रिमूव करना होता है या सिलेक्ट करना होता है। इस मकसद के लिए हम लोग फोटोशॉप में जिस टूल का सहारा लेते हैं वो है क्विक सिलेक्शन टूल और मैजिक वैन टूल। दोस्तों ये दोनों टूल्स एक ही ऑप्शन के अंदर फोटोशॉप में हमारे टूल बार में मौजूद हैं। क्विक सिलेक्शन और मैजिक वैन टूल को इस लेसन में हम लोग लर्न करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों आप लोग इस वक्त स्क्रीन पे कुछ इमेजेस देख रहे हैं, जैसे कि ये इस वक्त एक आर्किटेक्चरल इमेज है जिसमें पीछे थोड़ा सा स्काई का इमेज नजर आ रहा है। इसी तरह से ये एक और आर्किटेक्चरल इमेज है, इसमें भी पीछे स्काई नजर आ रहा है। दोस्तों अगर मैं चाहूं कि मैं जल्दी से ये जो स्काई वाला एरिया है ये इरेज कर दूं और विद इन नो टाइम इसकी जगह कोई और स्काई लगा दूं, तो ये मैं बहुत ही आसानी से मैजिक वैन टूल की मदद से फोटोशॉप में कर सकता हूं। इसी तरह से ये एक और इमेज आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये एक छोटी बच्ची का इमेज है जिसके जो बाल हैं ये थोड़े से कर्ली और वेवी से हैं। दोस्तों इस लेसन में मैं आपको जो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज सिखाने लगा हूं वो है कि क्विक सिलेक्शन टूल को इस्तेमाल करते हुए हम लोग फोटोशॉप में कर्ली और वेवी हेयर को यानी कि बालों को किस तरह से क्रॉप करते हैं और सिलेक्ट करते हैं। तो चलें चलते हैं फोटोशॉप की तरफ और लर्न करते हैं क्विक सिलेक्शन एंड मैजिक वैन टूल। सबसे पहले मैं यहाँ पे ये एक मेरे पास इमेज पड़ा हुआ है, इसको मैं ड्रैग करता हूँ फोटोशॉप में, बैकग्राउंड लेयर को मैं रीनेम करता हूँ और अब जनाब अली मैं आपको बताता हूँ कि हमने क्विक सिलेक्शन मैजिक वैन टूल कहाँ से लेना है। क्विक सिलेक्शन एंड मैजिक वैन टूल की फोटोशॉप के अंदर जो शॉर्ट की है वो है W। आप जैसे ही अपने कीबोर्ड के ऊपर W प्रेस करेंगे तो क्विक सिलेक्शन टूल और मैजिक वैन टूल जो है उसकी विंडो ओपन हो जाएगी। तो दोस्तों ये देखें मैं W प्रेस करता हूँ और यहाँ पे हमारे पास ये क्विक सिलेक्शन और मैजिक वैन टूल जो है ये यहाँ पे मौजूद हैं। अच्छा दोस्तों मैं इस इमेज के ऊपर जो वर्किंग स्टार्ट करने लगा हूँ ये मैं करने लगा हूँ मैजिक वैन टूल से। तो मैंने ये मैजिक वैन टूल जो है ये सिलेक्ट किया और अब ये देखिए मैं क्या करूंगा कि मैं यहाँ पे आके क्लिक करूंगा। आप देख सकते हैं कि उसने मैजिक वैन टूल ने काफी सारे जो एरिया है मेरा रिक्वायर्ड वो इसने सिलेक्ट कर लिया। मैं एक्चुअली ये जो ऊपर आसमान वाला पूरा स्काई वाला एरिया है इसको मैं पूरे को सिलेक्ट करके इरेज करना चाहता हूँ। दोस्तों ये जो सिलेक्शन ऐड करनी है मैंने, यानी कि आप देख सकते हैं कि ये पूरा एरिया जो मेरा रिक्वायर्ड एरिया वो भी सिलेक्ट नहीं हुआ, तो मुझे सिलेक्शन ऐड करने के लिए शिफ्ट की को होल्ड रखना पड़ेगा। जैसे ही मैं शिफ्ट की को प्रेस करके सिलेक्ट करता जाऊंगा तो जहां जहां पे मैं क्लिक करता जाऊंगा वो जो एरियाज होंगे वो मेरे यहाँ पे सिलेक्ट होते जाएंगे और सिलेक्शन में आते जाएंगे, जैसे कि आप इस वक्त देख सकते हैं। थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ और मैं इस वाले एरिया को भी, ये लें जी। तो ये अब इस वक्त हमारा जो स्काई वाला एरिया था ये आपने देखा कि कितनी ही आसानी से कितनी मज़े से ये बहुत ही जल्दी सेलेक्ट हो गया। अब मैं डिलीट का बटन प्रेस करता हूँ और इसको डीसेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे मैं एक नई लेयर नीचे रखता हूँ और मैं यहाँ पे एक अपनी मर्जी से एक फ्लैट कलर जो है ये मैंने दे दिया है। ठीक है, अच्छा लग रहा है। और बहरहाल अब हम आगे चलते हैं और एक और इमेज के ऊपर मैं आपको मैजिक वैन टूल जो है इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करवाता हूँ। दोस्तों ये देखें एक और बहुत ही खूबसूरत आर्किटेक्चरल इमेज मेरे पास यहाँ पे इस वक्त मौजूद है। बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग है, बहुत ही कलरफुल सी बिल्डिंग है, लेकिन ये जो पीछे स्काई है ये कोई इतना इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा। तो मैं क्या चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि इसके स्काई को मैं रिमूव कर दूँ। मैजिक वैन टूल की मदद से मैं ये काम बहुत ही क्विकली कर सकता हूँ। तो चलें जी मैजिक वैन टूल की मदद से यहाँ पे क्लिक करते हैं और आप देख सकते हैं कि हम शिफ्ट होल्ड करके जैसे जैसे हम क्लिक करते जा रहे हैं तो ये हमारा जो एरियाज़ हैं वो रिक्वायर्ड एरियाज़ हमारे जो हैं वो सिलेक्ट होते चले जा रहे हैं। और ये आपने देखा यहाँ पे कुछ थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा। ये जो है हम ये एरिया जो है ये सिलेक्ट करेंगे, ये सिलेक्शन में ले लेंगे। ये कुछ थोड़ी सी डिटेल्स हमारे जो हैं वो यहाँ पे मिस हुई हैं जो कि हम बहुत ही आराम से जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये ना दोस्तों ये हमारा जो रिक्वायर्ड एरिया था स्काई का पूरा वो बहुत ही आराम से हमारा सेलेक्ट हो चुका है। नाउ जस्ट डिलीट और उसके बाद कंट्रोल डी यानी कि डी सेलेक्ट। अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे मेरे पास एक बहुत ही खूबसूरत स्काई का इमेज जो है ये मैंने रखा हुआ है।
इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करूँगा और इस लेयर को नीचे ले दूंगा। तो ये देखें दोस्तों, आपके सामने इस वक्त की कितनी खूबसूरत इमेज बन गई है। दोस्तों ये आप लोगों ने देखा है कि हम लोगों ने कितनी आसानी से मैजिक वन टूल की मदद से एरियाज को सिलेक्ट किया, बैकग्राउंड को सिलेक्ट करके हमने रिमूव किया। ये आप भी जो है वो इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब जो मैं आपको बताने लगा हूँ वो मैं आपको बताने लगा हूँ जी क्विक सिलेक्शन टूल के बारे में। तो चलें इस फाइल को मैं बंद करता हूँ और यहाँ पे अब मैं ये जो बच्ची वाला इमेज है इसको लेके आऊँगा। बहुत ही क्यूट और खूबसूरत इमेज है, ब्राइट कलर्स हैं इसके अंदर और स्माइली फेस है बच्ची का। मैं क्या करूँगा जी, मैं W प्रेस करता हूँ और यहाँ पे मेरे पास मौजूद है जी क्विक सिलेक्शन टूल। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको ये बताता चलूं कि क्विक सिलेक्शन टूल बिल्कुल ब्रश टूल की मदद से वर्किंग करता है। जो राइट ब्रैकेट की होती है उसकी मदद से आप इसका साइज बढ़ा सकते हैं और लेफ्ट ब्रैकेट की मदद से आप इसका साइज जो है वो छोटा कर सकते हैं। अच्छा, मुझे करना क्या है कि मुझे ये जो बच्ची वाला इमेज है, एरिया, ये पूरा मुझे सिलेक्ट करना है। बैकग्राउंड जो है वो मुझे नहीं चाहिए और मेरा बेसिक पर्पस ये है कि मैं सिलेक्शन क्विकली करूं और करूं क्या कि ये जो बालों वाला जो एरिया है, जो हेयर है, जो कि कर्ली और वेवी से हैं, इनको भी मैं बड़ा एक्यूरेट सा जो है वो सिलेक्ट करना चाह रहा हूं। तो ये देखिए जी, मैंने W प्रेस किया और इसकी मदद से अब मैं ये एक सिंपल सी जो सिलेक्शन है वो यहाँ पे लूंगा। हम क्विक सिलेक्शन टूल की मदद से ड्रैग करते जाएंगे और जिस एरिया पे भी हम ड्रैग करते जाएंगे वो तमाम एरिया हमारी सिलेक्शन में ऐड होता चला जाएगा। दोस्तों ये देखें, हम लोगों ने काफ़ी एरिया जो है वो सिलेक्ट कर लिया है, लेकिन कुछ एरिया जो हैं वो हमारे रह गए हैं। इनको हम किस तरह से करेंगे कि हम इनको थोड़ा जूम करेंगे। जूम करके हम फिर बड़े ही आराम से ब्रश का साइज छोटा करके इन एरियाज को हम सिलेक्शन में ऐड कर सकते हैं। जिस तरह से ये देखें, कोई एरिया अगर आपको नहीं चाहिए तो वो आप जैसे ही वहाँ पे माइनस के साथ आप सिलेक्ट करेंगे तो वो एरिया जो होगा वो अनरिक्वायर्ड एरिया आपकी सिलेक्शन में से बाहर निकल जाएगा। और ये देखें, मैं बालों को सिलेक्ट करता चला जा रहा हूँ। यहाँ पे ये थोड़ा सा इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और ये जो है जी हेयर बैंड वाला एरिया, इसको भी मैं यहाँ पे इस तरह से सिलेक्ट करता हूँ। अच्छा, ये जो ऊपर हेडड्रेस वाला एरिया है ये मुझे नहीं चाहिए इस वक्त। मेरा मकसद ये नहीं है, मेरा मकसद है आप लोगों को बालों की सिलेक्शन क्विक सिलेक्शन टूल की मदद से बताना स्पीड के साथ। तो ये वाला एरिया मैं इस वक्त इमेज के अंदर इंक्लूड नहीं कर रहा। और ये देखें जी, ये हमने सिलेक्शन जो है वो काफ़ी हद तक कंप्लीट कर ली है। ये एरिया भी हम एंटर कर लेते हैं। लें जी, ये हमारा जो बच्ची वाला इमेज है वो पूरे का पूरा सिलेक्ट हो चुका है सवाई इस एरिया के जो हमें रिक्वायर्ड नहीं है। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे एक ऑप्शन मैं आपको बताने लगा हूँ, सिलेक्ट एंड मास्क। आप जैसे ही फोटोशॉप में किसी भी सिलेक्शन टूल के ऊपर आते हैं, उसको सिलेक्ट करते हैं तो ऊपर आपके पास फोटोशॉप में सिलेक्ट एंड मास्क की ऑप्शन आ रही होती है। दोस्तों ये वही ऑप्शन है जो कि फोटोशॉप के पिछले वर्जन्स के अंदर, पुराने वर्जन्स में रिफाइन एज के नाम से जानी जाती थी। तो अब हम क्या करेंगे कि अब हम सिलेक्ट एंड मास्क पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम सिलेक्ट एंड मास्क पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक टोटली नई विंडो जो है वो ओपन हो जाएगी। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे राइट पे हमारे पास कुछ ऑप्शंस मौजूद हैं रिव्यू की। इनकी मदद से हम देख सकते हैं कि कुछ एरियाज जो हैं वो हमारे सिलेक्शन में, तमाम जो एरिया हमारा सिलेक्टेड है वो ठीक है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा कुछ एरिया हमारा रह गया है। तो ये हम ऊपर हमारे पास क्विक सिलेक्शन टूल की ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है। इसकी मदद से मैं ये वाला जो एरिया है इसको भी सिलेक्शन के अंदर ऐड कर लेता हूँ। तो ये जो हमारे पास मोड है मार्चिंग एंड्स वाला, इसका यही फ़ायदा है कि आप इसकी मदद से सिलेक्शन को मज़ीद रिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे बहुत सी ऑप्शंस हैं, ये आप एक्सप्लोर करेंगे देखेंगे। ये एक ब्लैक एंड वाइट की ऑप्शन है। फिलहाल मैं ओवरले पे क्लिक करता हूँ और अब मैं क्या करूँगा दोस्तों, यहाँ पे मेरे पास एक टूल है बहुत ही इंटरेस्टिंग सा, रिफाइन एज टूल। इस टूल को मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ और मैं क्या करता हूँ कि ये जो बालों के अंदर ये मुझे वाइट वाइट कलर का बैकग्राउंड वाला एरिया नज़र आ रहा है, इस वाले एरिया के ऊपर मैं ये जो टूल है इसकी मदद से सिलेक्शन जो है वो लूंगा जी। तो दोस्तों ये बेसिकली इस वक्त हो क्या रहा है, इस वक्त ये हो रहा है, आप लोग देख रहे हैं कि वो जो बैकग्राउंड है वो बीच में से इरेज होता चला जा रहा है और ये बालों के अंदर से बिल्कुल रिफाइन एजेस जो हैं ये निकल आए हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहले इसका नाम रिफाइन एज था सिलेक्ट एंड मास्क का, तो ये बेसिकली बहुत रिफाइन एजेस हमें यहाँ पे मिल जाते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं जी, मैं यहाँ से ब्लैक एंड वाइट के ऊपर आता हूँ और ये देखें, हम देख सकते हैं कि हमारे जो सिलेक्शन है वो किस किस्म की है। इसके बाद मैं यहाँ से स्मार्ट रेडियस
को क्लिक करता हूँ और रेडियस अपनी सिलेक्शन का थोड़ा सा बढ़ाता हूँ ताकि मज़ीद डिटेल में जो हमारी सिलेक्शन है वो हमारे पास आ जाए। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे आउटपुट सेटिंग्स में ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, इसको हम ओपन करते हैं, न्यू लेयर विद लेयर मास्क। न्यू लेयर विद लेयर मास्क का फायदा ये है कि हमारे पास एक नई लेयर में मास्क की सूरत में हमारी ये जो सिलेक्शन है ये आ जाएगी। और इसके बाद में यहाँ पे ये हमारे पास है जी डीकंटामिनेट कलर्स। मैं वापस आता हूँ ओवरले में और मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ डीकंटामिनेट कलर्स की। आपने देखा यहाँ पे थोड़ा सा आपको फर्क फील हुआ होगा। बेसिकली डीकंटामिनेट कलर्स जो है वो सिलेक्शन के इस प्रोसेस के दौरान जो कलर्स को थोड़ा सा उसमें खराबी हो गई होती है उसको ये सही कर देता है और कलर्स को जो है वो बहुत बेहतर बना देता है, खास तौर पे ये जो बालों वाले एरिया के कलर्स हैं। लीजिए अब मैं क्लिक करता हूँ ओके और ये देखें दोस्तों कितनी आसानी से हमने कितनी जल्दी जो बाल हैं करली और वेवी से इस बच्ची के हमने सेलेक्ट कर लिए और पूरी सिलेक्शन हमारे सामने आ गई है। अब मैं क्या करूंगा जी, मेरे पास यहाँ पे एक इमेज मौजूद है बैलून्स का, ये इमेज जो है मैं यहाँ पे लेके आता हूँ और इसको मैं जो है वो प्लेस करूंगा यहाँ पे बैकग्राउंड पे और इसको मैं लेके जाऊंगा इस लेयर के नीचे। तो ये देखें दोस्तों हमने कितनी खूबसूरती से एक नया इमेज क्रिएट कर लिया है। वो जो एक बैकग्राउंड पहले जो थी वो हमने चेंज करके हमने पीछे जो है वो बहुत ही खूबसूरत सा बैलून्स का जो इमेज है वो हमने डाल दिया है। अच्छा दोस्तों अब आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है और आने वाले लेसन्स के अंदर मैं आप लोगों को क्रॉपिंग के हवाले से कुछ मजीद बहुत ही इंटरेस्टिंग से टूल्स हैं वो बताने वाला हूँ। तो आप लोग जो है वो प्रैक्टिस करते रहें और मेरे साथ रहें। हम लोग नेक्स्ट लेसन में इंशाल्लाह ताला मिलेंगे किसी नए टूल के साथ।